यदि आपको कोई सड़क पर पकड़ ले और पूछे तुम बताओ कि तुम भारतीय हो या ईसाई हो। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्रिश्चियंस जो होते हैं ना वो इमोशनल क्रिश्चियंस होते हैं। वो हर जगह अपना इमोशन दिखा देते हैं और अपने इमोशन के वजह से कई जगह पे वो पिट भी जाते हैं। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है और यीशु मसीह खुद आप देखोगे कई बार यीशु मसीह ने जवाब ही नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जवाब मत दो, पूरा बात को सुन लीजिए। यीशु मसीह ने भी कई जगहों पर जवाब नहीं दिया और कुछ जगहों पर यीशु मसीह को फंसाने जैसा भी सवाल पूछा गया। जैसे कि यीशु मसीह के पास जाकर पूछा गया, तुम क्या कहते हो कि टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सवाल ऐसा था, यीशु मसीह कहते कि टैक्स देना चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, बोलते थे कि देखो ये आदमी यहूदी नहीं है, अपने आप को मसीहा कहलाता है, लेकिन ये रोम के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, गैर यहूदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और ये जो है हमारे खिलाफ है। अगर यीशु मसीह ने बोला होता कि नहीं टैक्स नहीं देना है, तो वो तुरंत वो फरीसी सदुकी लोग क्या करते थे, वो बोलते थे कि देखो ये व्यक्ति जो है लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहा है, रोमों के खिलाफ भड़का रहा है, तो जो सीजर है उसके खिलाफ भड़का रहा है। तो दोनों प्रकार से अगर यीशु मसीह हाँ भी जवाब देते और यीशु मसीह ना भी जवाब देते तो ये लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, यीशु मसीह ने बहुत ही सटीक तरीके से उनके सवाल को जो है डिफ्यूज किया, क्योंकि कई बार सामने वाले का जो सवाल है वो ट्रैप होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो वो ट्रैप को समझने के लिए आपको शांत रहना है, मतलब माइंड को ठंडा रखना है, इमोशन में आना नहीं और बोला नहीं कि हे मैं करके दिखाऊं क्या, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, यीशु मसीह ने बोला कि जाओ सिक्का लेकर आओ, और सिक्का लेकर आया। सिक्का में क्या पूछा उन्होंने, इसमें किसका चिन्ह है, इसमें किसका चित्र है, तो उन्होंने कहा कि इसमें इसका चित्र है। तो जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने वहां पर इंप्लिसिटली ये स्ट्रॉन्ग डायलॉग कहा, उसमें जो चिन्ह है वो गवर्नमेंट का है तो तुम उसको गवर्नमेंट को दे दो। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। वो उसमें जो कॉइन में जो चिन्ह है वो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। और यहूदी सब लोग जानते हैं कि इंसान जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं, तुम खुदा के स्वरूप में, तो तुम मेरे बातों को क्यों नहीं सुनते, तुम जो है सौंपते क्यों नहीं हो अपने आप को मेरे हवाले। तो यीशु मसीह का आप देख रहे हो कितने केयरफुली, कितने विजडम के साथ उन्होंने जवाब दिया। ऐसे ही नहीं, काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसे जो दोनों तरीके से फंसाने वाला जो सवाल है, उस सवाल को जो है आसानी से समझकर यीशु मसीह ने उनको आसानी से जवाब दिया। और ये जो सवाल मैंने आपके सामने अभी रखा, वो सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, वो सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। ये सवाल भी क्या कहता है कि तुम भारतीय हो या फिर ईसाई हो। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जोश में आके बोलेंगे कि मैं भारतीय हूं, तो बोलेंगे अच्छा तू ईसाई नहीं है, अरे तूने अपने विश्वास को क्या कर दिया, तूने अपने विश्वास को इनकार कर दिया है। कुछ लोग जोश में आके बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं पहला ईसाई हूं, तो क्या बोलेगा, मतलब तू देशद्रोही है, देश के खिलाफ जा रहा है। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको समझना है कि सामने वाले ने अपने सवाल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल एरर। तो अगर कोई आपको पकड़ के पूछता है तू भारतीय है या ईसाई है, तो आपको समझना है कि ये जो इंसान जो है नेशनैलिटी और रिलीजन ये दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है कि तुम सबसे पहला क्या रखते हो। तो उसको आपको समझाना है। कैसे समझाओगे, आओ भाई बैठो मैं फिलॉसफी सिखाता हूँ, वैसे नहीं। आपको जो है तुरंत जवाब देना है। कैसे देना है पता है, अगर मैं रहूंगा तो मैं ये जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ईसाई हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं ये कहूंगा कि भाई क्या पूछा तुमने, तुम्हारे लिए सबसे पहला क्या है, भारत है या फिर ईसाईयत। मैं बोलूंगा कि भाई जब देश की बात आती है ना, देश की बात जब आती है तो मैं सबसे पहला जो है भारतीय, और मैं भारतीय का गर्व करता हूं, भारतीय होने का मुझे पूरा गर्व है। इसमें मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का कैटेगरी अलग है और धर्म का कैटेगरी अलग है। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं गर्व से बोलता हूं मैं पहले भारतीय हूं जब राष्ट्रीयता की बात आती है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं बोलूंगा कि हाँ जब धर्म की बात आती है मैं ईसाई हूं, तो सामने वाला उसके सवाल को घुमा फिरा के आपको देगा। लेकिन एज अ क्रिश्चियन आप अगर ये टेक्निक सीख गए तो कई जगहों पर जो है क्रिश्चियंस बहुत ही सावधानी से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, गॉस्पल प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आज क्रिश्चियनिटी में मिसिंग है। और ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए बाइबल को सीखना पड़ेगा, यीशु मसीह ने कैसे बात किया वो देखना पड़ेगा, पॉल ने कैसे बात किया वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में क्या है पता है, यीशु मसीह को एकदम बहुत ही क्या कहते हैं ना,
यीशु मसीह को कुछ ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर दिया कि एकदम सॉफ्ट, एकदम कमज़ोर, एकदम ढीले टाइप का और एकदम मासूम टाइप का जो है यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ये जान लो यीशु मसीह वही खुदा है जो पुराने नियम में लोगों से बदला लेता था, जो पुराने नियम से लोगों से सवाल पूछता था, उनको दंड देता था, वही खुदा यीशु मसीह है। और वो खुदा यीशु मसीह को आज एकदम बहुत ही एकदम लो लेवल पर क्रिश्चियंस इमोशनल जीसस को भी इमोशनल जीसस बनाकर प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए क्रिश्चियंस भी ऐसे ही दिख रहे हैं और क्रिश्चियनिटी भी ऐसे ही दिख रही है। समय होते जाग जाओ मेरे प्यारे मसीहों, आपको सीखना है भारत का संविधान क्या है, कौन से सवाल का जवाब कैसे देना, ये सब जो है आपको सीखना चाहिए। जब ये सीखेंगे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो